जय भगत सिंह दोस्तों। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए जो एविडेंस दिया था, उसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। तो अब अल्फ्रेड वेगनर फोर्सेज जो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहला फोर्स है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या है? तो टाइडल फोर्स कुछ नहीं है, बल्कि जो सन, मून और अर्थ है, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता है। तो आप देखोगे कि रात के समय में जो मून है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाता है, और जिसकी वजह से जो समुद्र का पानी है, ओशियन का जो वाटर है, वो आपको थोड़ा ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखेगा। मून अपनी तरफ उसको खींचेगा थोड़ा सा, और दिन में वही देखोगे कि समुद्र का पानी नॉर्मल है, उतना मतलब वो ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा है। तो अल्फ्रेड वेगनर अपने टाइडल फोर्स में यही बताते हैं कि अर्थ जो है उसका अर्थ जो है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। तो टाइडल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के लगने की वजह से जो अर्थ का मूवमेंट है वो वेस्ट की तरफ होने लगता है। अर्थ पर जो भी मटेरियल है, जैसे रात में मून के अट्रैक्शन की वजह से जो पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है, ठीक उसी तरीके से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ही जो हमारे अर्थ पर जो मास है, वो मास भी ट्रेवल करने लगता है, ड्रिफ्ट करने लगता है टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये बताना चाहते हैं टाइडल फोर्स में अल्फ्रेड वेगनर। देन दूसरा इनका फोर्स है जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या बोलते हैं कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ लगता है? तो ये सेंटर ऑफ मास पर लगता है। तो सेंटर ऑफ मास पर लगता है, तो इसीलिए ये बोलते हैं कि क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास क्या है? पृथ्वी का सेंटर ऑफ मास है इक्वेटर। तो इसीलिए जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उनका मूवमेंट होने लगता है टुवर्ड्स इक्वेटर मूवमेंट होने लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यही अल्फ्रेड वेगनर अपने दूसरे फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में बताते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि हम लोग को पता है कि ग्रेविटी का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पोल के टुवर्ड्स होता है, ना कि इक्वेटर के टुवर्ड्स। तो ये तो वैसे भी ये जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं वो सरासर गलत हो गया। और वैसे ये टाइडल फोर्स भी गलत हो गया, क्योंकि ठीक है, अगर मून ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाएगा तो पानी ऊपर की तरफ उठ जाएगा, पत्थर थोड़ी हवा में उठने लगेंगे। तो ये दोनों के दोनों फोर्स गलत हैं, बल्कि इनके चारों के चारों फोर्स ही गलत हैं, जरा भी सही नहीं है। तो देन इनका तीसरा एक फोर्स है बोयंसी फोर्स। बोयंसी फोर्स क्या होता है? तो कोई भी चीज़ अगर फ्लोट कर रहा है, अगर आप बकेट में अगर आप मग को अंदर की तरफ डुबो, तो डुबो कर छोड़ दोगे तो ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर आकर वो तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। तो फ्लोटेशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बुओयंसी फोर्स। तो अल्फ्रेड वेगनर अपने इस फोर्स में बताते हैं कि ऐसे ही जो कॉन्टिनेंट्स है वो भी फ्लोट करते करते उनका मूवमेंट हो गया टुवर्ड्स इक्वेटर और टुवर्ड्स वेस्ट। ये भी बहुत ही गलत है, बकवास थ्योरी है। कॉन्टिनेंट्स कहीं भी फ्लोट कर ही नहीं सकते हैं। देन उसके बाद है पोल फ्लिंग फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स क्या है कि इसमें अल्फ्रेड वेगनर बताते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है, रेदर वो जियोइड शेप में है। हमारा अर्थ जो है वो जियोइड शेप में है। तो होता क्या है कि हमारा अर्थ एक तो जियोइड शेप में है, मतलब कि इक्वेटर पर क्या है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, और पोल पर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो फ्लैट है। तो पोल फ्लिंग फोर्स में ये बोलते हैं कि चूंकि अर्थ जियोइड शेप का है और रोटेट कर रहा है, इसलिए जब अर्थ रोटेट करता है तो अर्थ का जितना भी मास है वो पोल से इक्वेटर की तरफ ट्रेवल कर जाता है। पोल से उड़कर इक्वेटर की तरफ सारा का सारा मास चला जाता है। और वैसे ही जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे अर्थ पर, वो सारे के सारे पोल से उड़कर कहाँ चले गए? पोल से उड़कर इक्वेटर पर चले गए, जो कि महाबकवास थ्योरी लगता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो अल्फ्रेड वेगनर का फोर्सेज है जो रिस्पॉन्सिबल बताते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए, ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बनेगा अल्फ्रेड वेगनर का आगे चलकर, और इसी को लेकर लोग इन्हें क्रिटिसाइज करेंगे।